अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको रखता हूं आगाह यूरोप भर की खबरों से। लम्हा बलम्हा जो डेवलपमेंट होती है आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं तुर्की के सदर तैयब अर्दगान जो हैं वो यूरोप पहुंचने वाले हैं। यहाँ वो अहम मुज़ाकरात करने वाले हैं। इससे ये नतीजा अगस किया जा रहा है कि शायद वो तारकीन वतन के लिए कोई अच्छी खबर लेकर तुर्की वापस जाए। इसके अलावा जर्मनी की जानब से एक बार फिर कहा गया है कि वो इटली और यूनान के कैंपों में रहने वाले 1500 बच्चों को अपनाने के लिए तैयार है, उन्हें जर्मनी ले जाने के लिए तैयार है। हम तफसील के साथ बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। जैसे ही हम खबर बनाएं फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जैसा कि हम आपको तुर्की की सूरत से लम्हा बलम्हा आगाह रखे हुए हैं, स्टार्टिंग से लेके जब से तुर्की ने अपने बॉर्डर्स खोले हम आपको मसलसल आगाह रखे हुए हैं। हम आपको तुर्की का मौक़िफ़ भी बताते हैं कि तुर्की का क्या कहना है, और दूसरी तरफ हम आपको मसलसल ये भी बताते हैं कि यूनान क्या कह रहा है, क्योंकि तुर्की की जानब से कहा गया था कि लाखों की तादाद में जो तारकीन वतन है वो यूनान में दाखिल हुए, जबकि यूनान का कहना है कि उसने बॉर्डर सील किए हुए हैं। बहुत कम मिकदार में लोग जो हैं वहाँ पहुँचने में कामयाब हुए। हम आपको मसलसल लगा रखे हुए हैं। यूनान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बॉर्डर को मुकम्मल सील किया गया, आंसू गैस के गोले फायर किए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि इतवार को तुर्की के सदर ने एक बार फिर यूनान पर जोर दिया है कि वो तारकीन वतन के लिए अपने दरवाजे खोल दे। उनका कहना था कि ये आंसू गैस फायर करना बंद करें, तारकीन वतन पर बॉर्डर के दरवाजे खोल दें, इन्हें जाने दें ताकि ये यूनान से गुजर कर दूसरे यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल हो जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके चांस बहुत कम नज़र आ रहे थे कि यूनान तुर्की की बात मानेगा, जिसके बाद जो है तुर्की के सदर जो है वो यूरोप का दौरा करने वाले हैं ताकि वो यूरोपीय रहनुमाओं को जो है एग्री कर सके कि फौरी तौर पर जो मौजूदा तारकीन वतन इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद है उन्हें गुजरने दिया जाए। उसके बाद चाहे आप दोबारा बॉर्डर बंद कर दें और उसके बाद बैठकर हमारे साथ बातचीत करें, एग्रीमेंट करें नए सिरे से, जैसा कि हमने माजी में किया था। आप हमारी कुछ अमदाद करें, हम तारकीन वतन के लिए हमें पैसे दें ताकि हम उन्हें वहीं तुर्की में बसाएं, उनके लिए तालीम, सेहत और बाकी चीज़ें जो पूरी करें। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सूरत में कुछ लोग जो है इंतहाई बुरे हालात में जो बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, कम अज़ न कम इन लोगों को वहाँ से गुजरने दें। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि यूनान की गवर्नमेंट समझ जाएगी कि मौजूदा सूरत में जो बहुत ज़्यादा तारकीन वतन वहाँ बॉर्डर पे है, फ़िलहाल इन्हें वहाँ से गुजरने दिया जाए। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी खबर है जो हमने आपके साथ इससे पहले भी शेयर की थी। अब तुर्की ने दोबारा कहा है कि वो 1500 तारकीन वतन के बच्चों को अपनाने के लिए तैयार है जो इन कैंपों में बुरे हालात में रह रहे हैं। अगर वो इन्हें लेकर जाता है तो यकीनन इन बच्चों के वालिदैन भी मुंतकिल होंगे। अच्छी खबर है, हम इंतज़ार करेंगे। अभी इसके मतलब फौरी तौर पर कोई बायोडाटा तो नहीं दिया गया कब तक ये मुंतकिली होगी, लेकिन ये अच्छी खबर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त बहुत से तारकीन वतन जो बॉर्डर पर फंसे हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर आए। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं, हमारा चैनल बाखबर रहना चाहते हैं यूरोप भर की अहम खबरों से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।